हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो है कॉमर्स 4 में। ठीक है, हमने शुरू किया है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में पढ़ना। एजेंसीज का मीनिंग एंड एडवांटेजेस वगैरह हमने कर लिया था। अभी हम रेटिंग एजेंसीज कौन कौन सी है वो देख रहे हैं, उसके बारे में काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं, राइट। सो सबसे पहला हमने क्रिसिल पढ़ लिया था एंड उसके बाद हमने शुरुआत की थी केयर रेटिंग एजेंसी जो बना है उसके बारे में पढ़ना हमने शुरुआत किया था। ठीक है, क्रिसिल का जो बिजनेस है सबसे फर्स्ट है वो, ठीक है, बहुत लार्ज मार्केट शेयर है क्रिसिल का। अभी उसके बाद हम कहें कि जो ज़्यादा उसके बाद नेक्स्ट जो जिसका ज़्यादा मार्केट शेयर है तो वो हम कहेंगे केयर का है। सो इस केयर के बारे में भी हमने पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, केयर का फुल फॉर्म है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, केयर। अभी यहाँ पे हमने ये मीनिंग लास्ट सेशन में उसका कुछ कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है हमें, ये इन्फॉर्मेशन हमने सारी पढ़ ली थी। एंड अभी हमें आज शुरुआत करना है रोल ऑफ केयर इन इंडियन कैपिटल मार्केट। ठीक है, सिर्फ इंडियन कैपिटल मार्केट की हम बात करेंगे। सो ये जो केयर काम कर रहा है उसका क्या फ़ायदा है हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए, कैपिटल मार्केट्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। कैपिटल मार्केट बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेगमेंट्स play a vital role in economic development because of its linkages with the banking system and investment communities, including फॉरेन कैपिटल फ्लोज। देखिए, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट हमने चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ लिया था। ठीक है, व्हाट इज़ प्राइमरी मार्केट? जब भी हम कहे सिक्योरिटीज़ फर्स्ट टाइम इशू होती है, शेयर्स फर्स्ट टाइम इशू होते हैं एंड उसे प्राइमरी मार्केट कहेंगे। एंड उसके बाद क्या होता है सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पे वही सिक्योरिटी ट्रेड की जाती है, बिटवीन इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग होता है, राइट। सो कैपिटल मार्केट की बात करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेगमेंट बहुत ज़रूरी है अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, कंपनीज़ को अगर फंड मिलेंगे कैपिटल मार्केट से, लॉन्ग टर्म के लिए फ़ंड मिलता है, ठीक है, कंपनी को। अभी ये जो लॉन्ग टर्म के लिए फ़ंड मिल रहा है वो कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है, बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए। और जब ऐसे ही बिजनेसेस एक्सपैंड होते रहेंगे तो हमारी इंडियन इकोनॉमी आगे आएगी। सो ये दोनों ही मार्केट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ये जो मार्केट है इसके साथ जब भी सिक्योरिटीज़ इशू होती है, ट्रेड होती है, उसके तब भी बैंकिंग भी इन्वॉल्व होता है, साथ ही दूसरे इन्वेस्टमेंट कम्युनिटीज़, ठीक है, फॉरेन कैपिटल फ्लोज इंक्लूड करता है, वो सारे बाकी लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम कहें अंडरराइटर है या फिर हम कहें ब्रोकर है। अब ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें। Now the vibrancy of capital markets come from its volume and varieties of trades, of financial instruments, its liquidity and ability to raise capital by attracting fair investment, which are derivatives of sound investor confidence and transparency. देखिए, the vibrancy of capital market come from, यानी कि कैपिटल मार्केट की इफेक्टिवनेस कहाँ से आती है? वॉल्यूम एंड वेराइटीज़ ऑफ ट्रेड्स। हमें पता है कितने ज़्यादा वॉल्यूम यानी क्वांटिटी में सिक्योरिटीज़ इशू हो रही है, ट्रेड हो रही है, ठीक है, एंड डिफरेंट वेराइटीज़। हम कहें शेयर्स इशू होते हैं, इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, हम डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें। सो काफ़ी सारे वेराइटीज़ है जिसके ज़रिए कंपनीज क्या कर सकती है, फंड रेज कर सकती है। सो ये सारी ही चीज़ें क्या कर एंड उसके बाद क्या होता है, सामने इन्वेस्टर का भी फ़ायदा है, वो लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, उनका भी बेनिफिट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्टिवनेस बढ़ाती है कैपिटल मार्केट की। नाउ केयर रेटिंग इज़ committed to play care rating is committed to play a key role by providing professional, insightful
and independent informed opinion through various grading and rating services which can serve as a valuable input to build investors confidence. of course अभी कैर रेटिंग एजेंसी है तो इसका काम क्या है, क्या करता है, प्रोफेशनल इंसाइटफुल एंड इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता है। ये क्या करता है, रेटिंग्स का मतलब क्या, ओपिनियन देना, ठीक है। ओपिनियन यानी कि ये कंपनी क्या करेगी, जो भी इश्यूअर कंपनी है उसकी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, उसके ऊपर रिसर्च करेगी, स्टडी करेगी एंड उसके बेस पे वो रेटिंग्स करेगी। यानी कि क्या, वो एक तरीके से खुद का ओपिनियन दे रही है। रेटिंग्स हाई है तो उसका मतलब क्या, ओपिनियन बहुत अच्छा है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का कि भाई इन्वेस्टमेंट सेफ़ है। रेटिंग्स बहुत कम मिले हैं तो भाई डिफ़ॉल्ट हो सकता है, कंपनी पैसे ना भी दे। सो ये क्या है, एक तरीके से ओपिनियन दिया गया है बाय रेटिंग एजेंसी, ठीक है। अब वो ओपिनियन कैसा है, प्रोफेशनल है, ऑफ कोर्स प्रोफेशनली काम किया है, इंडिपेंडेंट है, किसी के फेवर में आके नहीं दिया है ओपिनियन, इंडिपेंडेंट है, इंसाइटफुल है। इंसाइटफुल यानी कि इन्वेस्टर उस ओपिनियन के बेस पे कुछ सोच सकता है, फ्यूचर के बारे में डिसीजन ले सकता है, ठीक है। सो थ्रू वेरियस ग्रेडिंग एंड रेटिंग सर्विसेज which can serve as a valuable input to build investors confidence। अब ये जो ओपिनियन दिया जाता है उसके वजह से क्या होता है, इन्वेस्टर के अंदर एक तरीके का कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है, कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, वो उन्हें अच्छे से पता हो जाता है। सो नेक्स्ट अभी आगे हम देखने वाले हैं ये जो हम रोल पढ़ रहे हैं। सो अभी पर्टिकुलरली रोल टुवर्ड्स इन्वेस्टर देखते हैं एंड उसके बाद हमें देखना है रोल टुवर्ड्स इश्यूअर ऑफ कैपिटल। सबसे पहले हम इन्वेस्टर की बात करते हैं कि इन्वेस्टर कौन है भाई, कि भाई इश्यूअर कंपनी ने सिक्योरिटीज़ इशू की है, अब उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, पैसे लगा रहे हैं वो इन्वेस्टर। तो उनके लिए ये कैर रेटिंग्स का क्या फ़ायदा है। सो द क्रेडिट रेटिंग ऑफ कैर फॉर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स such as debentures, bonds, asset-backed securities, etc., is a highly valued credit risk opinion which helps the investor to effectively monitor and manage investment based on their respective risk return policies। अभी ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी आगे पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। क्या होता है, ये जो रेटिंग एजेंसी है, यहाँ पे हम कैर की बात करें तो ऑफकोर्स कैर अभी रेटिंग कर रहा है, डिबेंचर्स को करेगा, बॉन्ड्स को करेगा, एसेट बैक सिक्योरिटीज़ को करेगा। क्या होने वाला है, उस रेटिंग्स के ज़रिए वो रेटिंग्स बहुत हाईली वैल्यूड रहेगी, ठीक है, किसके लिए, इन्वेस्टर के लिए। क्यों, उस रेटिंग्स के बेस पे इन्वेस्टर क्या करेगा, खुद का रिस्क रिटर्न कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है, कि मान लो बहुत हाई जिसको रेटिंग्स मिले हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेफ़ है तो रिस्क कम है, वहाँ पे रिटर्न भले ही थोड़ा कम मिलेगा लेकिन रिस्क कम है, ठीक है, दोनों ही। तो उसने खुद का रिस्क रिटर्न कैलकुलेट किया, सो वो डिसाइड करेगा कि उसने इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली वो उसका पोर्टफोलियो मैनेज कर पाएगा। नाउ द इन्वेस्टर कम्युनिटी कैन हैव unbiased and analytical opinion on the fundamentals and valuations of any listed entity through equity product, ठीक है। क्या होगा, इन्वेस्टर कम्युनिटी यानी कि जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किया हुआ है, उन्हें अनबायस्ड एंड एनालिटिकल ओपिनियन मिलेगा, ठीक है, कि लिस्टेड कंपनी कैसे काम कर रही है, लिस्टेड एंटिटी कैसी है, ठीक है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सेफ है या नहीं है। अभी ये बात हो गई इन्वेस्टर्स की, रोल टुवर्ड्स इन्वेस्टर। नाउ नेक्स्ट इज रोल टुवर्ड्स इश्यूअर ऑफ कैपिटल। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे इश्यूअर ऑफ कैपिटल, यानी कि जो कंपनी सिक्योरिटीज़ इशू कर रही है, जिसको पैसे चाहिए, ठीक है, पैसे फंड जो रेज करना चाहती है वो कंपनी। अभी उस कंपनी के लिए क्या फ़ायदा है कैर रेटिंग्स का। सो इट ऑल्सो इम्पार्ट्स इश्यूअर विथ फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी
for wider access to funds at a market determined cost related to their credit risk. कंपनीज के लिए क्या फ़ायदा है भाई, जिन कंपनीज को रेटिंग्स मिले हैं तो वहाँ पे इन्वेस्टर के माइंड में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ऐसी कंपनीज के लिए, ठीक है। सो वहाँ पे इन्वेस्टर्स ज़्यादा प्रेफर करेंगे इन्वेस्टमेंट करना, तो अभी कंपनी के लिए तो फंड रेज करना आसान हो गया, ठीक है। इन्वेस्टर भी उसके लिए बढ़ जाएंगे, ठीक है। पहले अगर विदाउट रेटिंग अगर वो इन्वेस्टमेंट फंड रेज करना चाहता है तो कम लोग इन्वेस्ट करने की सोचेंगे, लेकिन रेटिंग किया हुआ है तो ज़्यादा लोग सोचेंगे इन्वेस्टमेंट करने की। सो क्या हो गया, कंपनी के पास एक तरीके से फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी आ गई कि वो फंड रेज कर सकता है आसानी से एट मार्केट डिटरमाइंड कॉस्ट। नाउ इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड हेल्पिंग हैंड फॉर एस्टैब्लिशिंग बिजनेस रिलेशनशिप्स इंक्लूडिंग कोलैबोरेशंस एंड अवॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू द काउंटर पार्टीज। चलिए अभी हम खाली इन्वेस्टर्स की बात ना करें तो भी कंपनी के साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे हम कहें सप्लायर्स है, डीलर्स है, कस्टमर्स है। तो अगर कंपनी को अच्छा रेटिंग्स मिला हुआ है तो वो बिजनेस रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव हो सकते हैं, इंक्लूडिंग कोलैबोरेशंस। जो कोलैबोरेशंस होते हैं, सो अगर कंपनी के रेटिंग्स हाई है तो वहाँ पे कोलैबोरेशन हो पाएगा। और एक कंपनी का रेटिंग समझो हाई है, कोई और कंपनी सोच रही है उसके साथ कोलैबोरेशन करना, तो हो सकता है ना, बहुत आसान रहेगा उस दूसरी कंपनी के लिए कॉन्फिडेंस बनाना। सो ये बात हो गई कि रेटिंग्स हेल्प करता है बिजनेस रिलेशनशिप इम्प्रूव करने में, ठीक है। साथ ही अवॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू द काउंटर पार्टीज, यानी कि बाकी ये जो हमने कहा सप्लायर्स है, डीलर्स है, ये सारे लोग भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कंपनी के लिए। नाउ केयर अंडरटेक्स grading of financial products such as IPO and equity grade have proved to be valuable means for primary and secondary market development respectively, ठीक है। यहाँ पे अभी शेयर्स इशू जब होते हैं उसकी बात है कि भाई IPO जब किया जाता है, ठीक है। सो उस समय क्या होता है, ग्रेडिंग करना पड़ता है। उस वक्त जो होता है उसे ग्रेडिंग नाम दिया है कि भाई कैसा ग्रेडिंग किया, हायर ग्रेड मिले हैं, नहीं लोअर ग्रेड मिले हैं। सो ये भी बहुत, इसकी वजह से भी क्या होता है, इन्वेस्टर में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कोई कंपनी ने IPO इशू किया है तो इन्वेस्टर देखेगा कि इसके ग्रेडिंग्स कैसे हैं, उसके बेस पे फिर वो डिसाइड करेगा इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। सो यहाँ पे भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं रेटिंग्स के। नाउ IPO ग्रेडिंग through its opinion on fundamentals works as one of the important inputs to form long-term equity investment decision for public offering, ठीक है। तो ये बात हो गई रोल टोवर्ड्स इश्यूअर ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टर हमने देखा, इश्यूअर ऑफ कैपिटल देखा। अभी नेक्स्ट हमें देखना है रोल टोवर्ड्स रेगुलेटर्स, ठीक है। अभी हमने आगे काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, स्टॉक मार्केट पढ़ा, IPO के बारे में पढ़ा, कैपिटल मार्केट क्या होता है पढ़ा, प्राइमरी सेकेंडरी, ये सब हमने पढ़ा। सो वहाँ पे हमने देखा कि भाई एक इश्यूअर कंपनी है जो सिक्योरिटीज़ इशू कर रही है, सामने इन्वेस्टर्स है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये दो पार्टी के सिवाय भी काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मार्केट के अंदर और भी लोग इन्वॉल्व है, तो उन बाकी सारे लोगों के लिए भी क्या रोल रहेगा केयर का। सो फॉर द रेगुलेटर्स, रेटिंग सर्विस ऑफ केयर फैसिलिटेट्स इन डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी criteria and entry barriers for different types of securities to monitor financial soundness of borrowers and to promote overall efficiency in the debt market, ठीक है। कोई कंपनी है सिक्योरिटीज़ इशू करना चाहती है तो भाई वो सिक्योरिटीज़ किस हद तक सेफ़ है, ठीक है। एंड एंट्री बैरियर्स, अगर सेफ़ नहीं है तो वो कंपनी फिर पैसे रेस कर ही नहीं पाएगी, फंड रेज नहीं कर पाएगी। क्यों?
क्योंकि रेटिंग्स के ज़रिए इन्वेस्टर को पता चल जाएगा, बाकी सारे लोगों को भी पता चल जाएगा कि इन्वेस्टमेंट सेफ़ नहीं है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंट्री बैरियर्स, ये सारी चीज़ें पता चलती है थ्रू रेटिंग्स, ठीक है। तो अभी इसके ज़रिए क्या होगा, साउंडनेस ऑफ बोरोवर, यानी कि बोरोवर कितना अच्छे से बिजनेस कर रहा है, कितना अच्छे से वो इंटरेस्ट पे कर पाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर पाएगा, एंड टू प्रमोट ओवरऑल एफिशिएंसी इन द डेब्ट मार्केट। ये सारे ही काम होंगे थ्रू रेटिंग्स। नाउ द इक्वी ग्रेड प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी यूजफुल टू द स्टॉक एक्सचेंज फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड इम्प्रूव liquidity in secondary market. Now the service of care rating increase the transparency leading to a healthy development of capital market. ठीक है, यहाँ पे अभी बात हो गई रोल टुवर्ड्स रेगुलेटर्स की। अभी आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अभी यहाँ पे जब जो हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत इजी है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। खाली जो हमने पढ़ा था कि जो रेटिंग्स किए जाते हैं अल्फ़ाबेटिकली एंड सिंबल्स यूज़ करके, सो वही यहाँ पे बताया गया है। हम एक एक देखेंगे कि भाई कैर ट्रिपल ए, कैर डबल ए, तो यहाँ पे कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ होंगी, ठीक है। सो कैर रेटिंग सिंबल्स एंड डेफिनेशंस फॉर लॉन्ग और मीडियम टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर रेफरेंस के लिए ये चीज़ें हमें दी गई है, ठीक है, क्योंकि हम रेटिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये जो हमने कहा सिंबल्स है जो अल्फ़ाबेटिकली रेटिंग्स किया गया है, सो इन रेटिंग्स को स्टैंडर्डाइज किया गया था। सेबी ने एक सर्कुलर इशू किया था कि सारी ही कंपनी ने स्टैंडर्डाइज वे में रेटिंग्स करना है, ठीक है। सो उस तरीके से रेटिंग्स किए जाते हैं। सो सबसे पहला आता है कैर ट्रिपल ए, यानी कि अभी इसमें क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट्स विद दिस रेटिंग्स आर कंसिडर्ड टू हैव हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी रिगार्डिंग टाइमली सर्विसिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। सच इंस्ट्रूमेंट्स कैरी लोवेस्ट क्रेडिट रिस्क। देखिए अब ये क्या है, सिंबल्स है, इसे हम सिंबल्स कहेंगे और ये हो जाएगा डेफिनेशन। सो सबसे पहला ये जो सिंबल है कैर ट्रिपल ए, अभी इसका डेफिनेशन क्या, रेटिंग डेफिनेशन, कि भाई ये देखेंगे तो इन्वेस्टर को पता चलेगा कि सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना सेफ़ है। कितना सेफ, हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी, सबसे हाईएस्ट सेफ्टी है। मतलब इन्वेस्टमेंट किया है तो इंटरेस्ट भी टाइम पे मिल जाएगा, एंड जब प्रिंसिपल रीपेमेंट होगा तो होना है तो वो भी टाइम पे हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सेफ्टी है एंड लोवेस्ट क्रेडिट रिस्क है। अब उसी तरीके से कैर डबल ए की बात करें, सो इंस्ट्रूमेंट विद दिस रेटिंग आर कंसीडर्ड टू हैव हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी। वहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी था, यहाँ पे थोड़ा सा कम सेफ्टी है। हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी रिगार्डिंग टाइमली सर्विसिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस यानी कि क्या, कंपनी को जो इंटरेस्ट पे करना है इन्वेस्टर को रेगुलरली, या फिर प्रिंसिपल अमाउंट रिपेमेंट करना है, ठीक है, वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होगा ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी। सो हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी है यहाँ पे। सच इंस्ट्रूमेंट्स कैरी लो क्रेडिट रिस्क। अब उसके बाद आता है कैर ए, इंस्ट्रूमेंट विद दिस रेटिंग्स आर कंसिडर्ड टू हैव एडिक्वेट डिग्री ऑफ सेफ्टी। एडिक्वेट डिग्री ऑफ सेफ्टी यानी कि बहुत हाई सेफ्टी नहीं है लेकिन एडिक्वेट, ठीक है, ठीक ठाक है, आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो। रिगार्डिंग टाइमली सर्विसिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, सच इंस्ट्रूमेंट कैरी लो क्रेडिट रिस्क। चलिए अभी उसके बाद नेक्स्ट आने वाला है कैर ट्रिपल बी। कैर ट्रिपल बी, instruments with this ratings are considered to have moderate degree of safety, यानी कि एवरेज सेफ्टी है, ठीक है। रिगार्डिंग टाइमली सर्विसिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, सच इंस्ट्रूमेंट कैरी मॉडरेट क्रेडिट रिस्क, ठीक है, यानी कि हम कहें कि पैसे डूब भी सकते हैं या नहीं भी डूब सकते, वैसा है यहाँ पे। नाउ उसके बाद आता है कैर डबल बी, इंस्ट्रूमेंट विद दिस रेटिंग्स
आर कंसिडर्ड टू हैव मॉडरेट रिस्क, देखिए अभी यहाँ पे सेफ्टी की बात नहीं की है, मॉडरेट रिस्क, थोड़ा बहुत रिस्क है, ऑफ डिफॉल्ट रिगार्डिंग टाइमली सर्विसिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। उसके बाद आता है केयर बी, इंस्ट्रूमेंट्स विद दिस रेटिंग्स आर कंसिडर्ड टू हैव हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, हाई रिस्क हो गया, देखिए यहाँ पे हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट रिगार्डिंग टाइमली सर्विसिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हमने पढ़ा, इंटरेस्ट पेमेंट होता है इन प्रिंसिपल रीपेमेंट। ठीक है, वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है कंपनी के पार्ट पे। नाउ नेक्स्ट इज केयर सी, इंस्ट्रूमेंट विद दिस रेटिंग्स आर कंसिडर्ड टू हैव वेरी हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, कुछ ज़्यादा ही रिस्क है यहाँ पे, वेरी हाई रिगार्डिंग टाइमली सर्विसिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। एंड सबसे लास्ट आता है केयर डी, इंस्ट्रूमेंट विद दिस रेटिंग्स आर इन डिफ़ॉल्ट, ये तो भाई सीधे सीधा बता ही दिया कि ये तो डिफ़ॉल्ट में ही जाएगा, आर इन डिफ़ॉल्ट और आर एक्सपेक्टेड टू बी इन डिफ़ॉल्ट सून। ठीक है, सो सबसे लास्ट वाला है तो वहाँ पे तो भाई डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस है ही है ना। अभी उन लोगों ने बोला है कि मॉडिफायर्स प्लस माइनस कैन बी यूज्ड विद इन द रेटिंग सिंबल्स फॉर द कैटेगरीज केयर ए टू केयर सी। ठीक है, ऊपर जो हमने ट्रिपल ए छोड़ दो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, पैसे डूबेंगे ही नहीं, तो वो छोड़ दो। उसके बाद जो हमने केयर डबल ए पढ़ा, सो केयर डबल ए से लेके यहाँ तक केयर सी तक, ठीक है, वहाँ पे प्लस या माइनस मॉडिफायर्स यूज़ किए जा सकते हैं। मतलब उस कैटेगरी में भी अगर दिखाना है कि यहाँ पे ज़्यादा रिस्क है या यहाँ पे कम रिस्क है, ठीक है, हमने जो मान लो मॉडरेट रिस्क वाला पढ़ा, सो मॉडरेट में भी हाई लो दिखाना है, वैसा है, सो मॉडिफायर्स यूज़ किए जा सकते हैं। ना मॉडिफायर्स रिफ्लेक्ट द कंपैरेटिव स्टैंडिंग विद इन द कैटेगरी। ठीक है, ये जो कैटेगरी है, इंडिविजुअल कैटेगरी, उसके अंदर हमें दिखाना है, कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, तो मॉडिफायर्स यूज़ होंगे वहाँ पे ना। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम। अभी ये जो हमने पढ़ा वो था लॉन्ग और मीडियम टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। रेटिंग सिंबल्स एंड डेफिनेशंस फॉर शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। अभी यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे। सो सिंबल्स केयर A1, instruments with this ratings are considered to have very strong degree of safety regarding timely payment of financial obligations. Such instruments carry lowest credit risk. Care A2, instrument with this ratings are considered to have strong degree of safety. ठीक है, अभी यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ सेफ्टी रिगार्डिंग टाइमली पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। सच इन्वेस्टमेंट कैरी लो क्रेडिट रिस्क। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं केयर A3। केयर A3 बताएगा इंस्ट्रूमेंट्स विथ दिस रेटिंग्स आर कंसीडर्ड टू हैव मॉडरेट डिग्री ऑफ सेफ्टी रिगार्डिंग टाइमली पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। सच इंस्ट्रूमेंट्स कैरी हायर क्रेडिट रिस्क। ठीक है, देखिए यहाँ पे मॉडरेट डिग्री ऑफ सेफ्टी है तो फिर रिस्क हायर हो जा रहा है एज कंपेयर टू इंस्ट्रूमेंट्स रेटेड इन द टू हायर कैटेगरीज। इसके कंपैरिजन में यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। नाउ केयर A4, इंस्ट्रूमेंट्स विद दिस रेटिंग्स आर कंसिडर्ड टू हैव मिनिमल डिग्री ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे पैसे लगाना ज़्यादा सेफ नहीं है, बहुत कम सेफ्टी है यहाँ पे रिगार्डिंग टाइमली पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। सच इंस्ट्रूमेंट्स कैरी वेरी हाई क्रेडिट रिस्क एंड सस्केप्टेबल टू डिफ़ॉल्ट। भाई यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है एंड डिफ़ॉल्ट के चांसेस भी ज़्यादा है। अब सबसे लास्ट आ रहा है केयर डी। शॉर्ट टर्म में हम पढ़ रहे हैं केयर डी। Instrument with this ratings are in default or expected to be default on maturity. यहाँ पे default हो ही सकता है। ठीक है, केयर डी। अभी फिर से मॉडिफायर्स के बारे में उन लोगों ने बताया हुआ है। मॉडिफायर्स
modifiers plus can be used with the rating symbols for the categories CAR A1 to CAR A4। देखिए A1 से लेके यहाँ A4 तक ही मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे तो यूज़ नहीं होगा, ये तो डिफ़ॉल्ट ही है। The modifiers reflects the comparative standing within the categories। ठीक है, अभी हम ये बात हो गई रेटिंग सिंबल्स की, डेफिनेशंस की। अभी हमें पढ़ना है अचीवमेंट्स ऑफ कैर। अभी ये रेफरेंस के लिए ही हमें दिया हुआ है कि जब भी कैर सेटअप हुआ उसके बाद से लेके उसने क्या क्या अचीवमेंट किए। ठीक है, तो हम रीड करते जाएंगे। द फॉलोइंग आर अचीवमेंट्स ऑफ कैर रेटिंग एजेंसी सिंस 1997। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। अभी हमें ईयर वाइज दिया हुआ है कि 1997 से लेके 2000 तक क्या अचीवमेंट रहे कैर के। सो लॉन्च्ड कैर लोन रेटिंग्स फॉर रेटिंग टर्म लोन्स। टर्म लोन के लिए रेटिंग करना शुरू किया। वेंचर्ड इनटू एडवाइजरी बिजनेस एंड बैक 13 असाइनमेंट्स। इनिशियली स्टार्टेड रेटिंग्स फॉर डेप्ट म्यूचुअल फंड। ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन विथ सेबी। ये डेप्ट म्यूचुअल फंड जो अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, सो वहाँ पे आएगा ये सारी चीज़ें। ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन विथ सेबी व्हेन रेटिंग एजेंसीज केम अंडर इट्स परव्यू। ठीक है, ये सारे अचीवमेंट रहे 1997 से लेके 2000 तक। अभी उसके बाद की बात करें, सो 2001 से लेके 2004 में क्या रहा। Founding member of Association of Credit Rating Agency in Asia, launched corporate governance and value creation rating, signed memorandum of understanding with National Small Industries Corporation for empanelment as an approach rating agency for small scale industries। ठीक है, नाउ अभी ये बात हो गई 2001 से लेके 2004 तक की। नाउ नेक्स्ट वन इज 2005 से लेके 2008 तक के अचीवमेंट देखते हैं। सो आईपीओ ग्रेडिंग लॉन्च। आईपीओ हमने पढ़ा था, इनिशियल पब्लिक ऑफर ग्रेडिंग लॉन्च्ड। रिसीव्ड ईसीएआई रिकॉग्निशन। ठीक है, ईसीएआई रहेगा एक्सटर्नल क्रेडिट असेंबली इंस्टीट्यूशन रिकॉग्निशन। उसके बाद आता है साइन memorandum of understanding with 19 banks to provide rating facilities under base 2। received mandate from Ministry of Urban Development for rating ULBs under JNNURM। ठीक है, मैंडेट यानी कि कुछ हायर अथॉरिटीज़ रहती है, वहाँ से कुछ ऑर्डर आते हैं, सो उसे हम मैंडेट कहेंगे। सो रिसीव्ड मैंडेट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट फॉर रेटिंग 13 ULBs। ULBs यानी कि अर्बन लोकल बॉडी। ठीक है, एंड JNNURM जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रूरल मिशन। नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीटेड 5000 असाइनमेंट। ठीक है, ये सारे अचीवमेंट्स रहे फ्रॉम 2005 टू 2008। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम 2009 से लेके 2012 तक क्या अचीवमेंट रहे। सो मेड एन आईपीओ इन 2012, सब्सक्राइब 34.05 टाइम्स। ठीक है, इसने खुद ने ही आईपीओ लॉन्च किया खुद का। listed on BSE and NSE, Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange। rated debt volume crossed 10 trillion। foray in मालदीव्स, यानी कि मालदीव्स में भी एंटर किया, वहाँ पे भी बिजनेस शुरू किया। acquired Calypto Risk Technologies Private Limited, obtained 9001 2008 सर्टिफिकेशन। ठीक है, ये सर्टिफिकेशन ISO से लिया जाता है। ठीक है, तो मतलब कि ये सर्टिफिकेट भी ऑब्टेन कर लिया। नाउ नेक्स्ट उसके बाद आता है 2013 ऑनवर्ड्स। 2013 से लेके क्या क्या उसके बाद के अचीवमेंट्स रहे। सो विनर ऑफ द फाइनेंशियल एक्सप्रेस CA for प्लेटिनम अवार्ड
फर्स्ट रैंक इन सर्विसेज कैटेगरी फॉर कंपनीज with a turnover of less than 500 crore. Next are launched expected loss rating for infrastructure projects. खाली infrastructure project की बात की है तो expected loss rating भी शुरुआत की. Launched Care Advisory Research and Training Limited, a subsidiary of Care Ratings, which provides financial advisory and management consultancy services. Care Ratings signs Memorandum of Understanding to establish credit rating agency in नेपाल. ठीक है, नेपाल में भी शुरुआत कर दी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया. और उसके बाद रहा केयर रेटिंग्स enters into strategic alliance with जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिमिटेड. ठीक है, एंड उसके बाद obtain a license for doing business in Mauritius and will operate under the banner of Care Ratings Africa Private Limited. CRAF was launched on 3rd August 2015. ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमने केयर का जब मीनिंग पढ़ा था वहाँ पे कुछ देखा था. Now empaneled by government of Karnataka for rating of tourism sector in the state. ठीक है, टूरिज्म सेक्टर के रेटिंग का भी शुरुआत किया. Rated the first green infrastructure bond. ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को रेटिंग करना शुरू किया. लॉन्च रेटिंग ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. डेवलप एंड लॉन्च अ डेप्थ क्वालिटी इंडेक्स कॉल्ड CDQI. The index denotes the quality of debt in the country over time and juxtaposed with other development in the financial sector. And उसके बाद रहा in terms of rating business penetration attain high share in BS top 1000 companies 45%, ET top 500 companies 54% and FE top 500 companies 52%. ये सारे ही उसके अचीवमेंट्स हैं जो रेफरेंस के लिए दिए हैं, सो हम खाली रीड कर रहे हैं उसे. एंड लास्ट के अभी देखते हैं. सो partnered with 4 other domestic credit rating agencies in Brazil, Malaysia, Portugal and South Africa to form an international credit rating agency called ARC Ratings. देखिए इन कंट्रीज़ में भी पार्टनरशिप कर लिया, वहाँ पे भी बिजनेस शुरू हो गया. Now ARC Ratings was launched on January 2014 in London. Assigned ratings to India's first alternate investment fund. इसे भी रेटिंग्स करना शुरू कर दिया. Now rated India's first securitization transaction backed by mortgage guarantee. ठीक है, ये सारी ही अचीवमेंट्स रही काफ़ी सारी केयर की. ठीक है, तो इसी के साथ हम जो केयर रेटिंग एजेंसी पढ़ रहे थे यहाँ पे ख़त्म हो गया है स्टूडेंट्स. अभी नेक्स्ट सेशन में हम शुरू करेंगे इकरा के बारे में पढ़ना, थर्ड रेटिंग एजेंसी. ठीक है, सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना स्टूडेंट्स. बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच.